तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कारक निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। करा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो यह भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है, ठीक है। चलिए यानी हमको वह भिन्न पता करना है, वह भिन्न क्या है तो हमको नहीं पता है, तो मान लेंगे वह भिन्न कितना x/y है। कुछ भी मान सकते हैं, p/q a/b कुछ भी मान सकते हैं, तो हम मान लेंगे माना वह भिन्न कितना है x/y है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे माना वह भिन्न कितना है, वह भिन्न x/y मान लेते हैं, वह भिन्न x/y है, ठीक है। चलिए वह भिन्न x/y है। अब यहाँ कंडीशन क्या दे दिया है, कंडीशन यही दे दिया है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। अब देखिए इसका अंश कितना है, अंश x है, हर कितना y। करा कि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग स्थिति प्रथम बोलेंगे, ठीक है। यानी यहाँ प्रथम कंडीशन क्या दे दिया है, स्थिति प्रथम क्या दे दिया, स्थिति प्रथम यही दिया है कि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। चलिए उसको भी लिख लेते हैं, अंश में एक जोड़ने तथा हर में एक से एक घटाने पर, ठीक है। स्थिति प्रथम में लिखने जा रहे हैं हम लोग, कौन सी लिखेंगे, अंश में एक जोड़ने, अंश में एक जोड़ने तथा हर में से कितना एक घटाने पर, चलिए घटा देते हैं। अंश कितना है x है, तो x में एक जोड़ दिए, हर कितना है y है, y में से एक घटा दिए। देखिए अंश में एक जोड़ दिए, हर में एक घटा दिए, तो ये भिन्न देखिए अब x/y ना रह करके ये कितना बदल जाता है, एक में परिवर्तित हो जाता है, यानी ये एक के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका गुणा यहाँ कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा x+1 बराबर y-1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा y-1 रहेगा, ठीक है। तो y को इधर ले आइए, एक को उधर लेके चले जाइए, ठीक है। कितना हो जाएगा x है इधर आकर के -y बराबर इधर -1 है, +1 उधर जा करके -1 हो जाएगा, यानी x - y बराबर -1 कितना हो जाएगा -2। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। पहला कंडीशन दिया था क्या कि अंश में एक जोड़ने तथा हर में से एक घटाने पर। अब दूसरा कंडीशन क्या दे दिया, दूसरा कंडीशन यही कर रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अब कि केवल हर में हमको जोड़ना है, कितना, हर में केवल एक जोड़ना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे स्थिति सेकंड, क्या चीज़ लिखेंगे, स्थिति सेकंड, यानी सेकंड कंडीशन क्या दे दिया, क्या करा कि हर में एक जोड़ने पर, चलिए हर में एक जोड़ देते हैं, तो हर कितना y है, अंश में कुछ नहीं करेंगे, खाली हर में एक जोड़ दिए। देखिए हर में एक जोड़ दिए तो ये भिन्न किसी में बदल जाती है, तो ये भिन्न 1/2 में बदल जाती है। कितना बदल जाती है, तो 1/2 हो जाती है, तो 1/2 के बराबर कर लीजिए, ठीक। तिरछा गुणा करेंगे तो 2 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा 2x बराबर y+1 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा y+1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए y को इधर लेके चले आते हैं, कितना हो जाएगा 2x +y इधर आकर के -y बराबर कितना बचेगा 1 बचेगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक है। देखिए हमको रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो गया, एक समीकरण यहाँ मिला, एक समीकरण यहाँ मिल गया। अब इन्हीं दिनों को हमको कौन विधि से सॉल्व करना है, विलोपन विधि से सॉल्व करके x और y का मान निकाल कर वही मान यहाँ पर रख देंगे, हम लोग को अभिन्न प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए तब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, चलिए देख लेते हैं। विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं कि नहीं, किसी एक को विलुप्त करना रहता है। यहाँ देखिए कौन सी बराबर है, y - y हुए -y हुए, -1y -1y, ठीक है। दोनों सेम चिन्ह है, क्या कर लेते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं, चाहे इसमें से इसको घटाइए बतिया वह पड़ेगा, ठीक है। चाहे 1 में से 2 को घटाएंगे तब पर भी y गायब हो जाएगा, चाहे 2 में से 1 को घटा लीजिए, ठीक है। जब यहाँ समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं, लेकिन जब विपरीत चिन्ह रहता है, माइनस रहता है यहाँ प्लस रहता है, तब दोनों को जोड़े रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या समान चिन्ह है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। लिख लेते हैं समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, क्या समीकरण 2 में से किसको, 1 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर
चलिए घटा देते हैं। समीकरण 2 कहाँ है? समीकरण 2 यहाँ पर है ना, 2x माइनस वाई बराबर कितना है 1 है। समीकरण 1 कहाँ है? यहाँ पर है कितना, x माइनस वाई बराबर -2, ठीक है। चलिए घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, है देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2x में से 1x घटाइए, कितना बचेगा 1x, ठीक है। y माइनस वाई से प्लस वाई खत्म, कितना बचेगा बराबर है 1 है प्लस 2, 1 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी x का मान कितना आ गया, x का मान 3 आ गया। ये x का मान उठाकर चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, y का मान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण किस में, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कहाँ पर है? तुम देखिए समीकरण 1 कहाँ पर है ना, x बराबर कितना रखेंगे 3 रखेंगे, 3 माइनस वाई बराबर -2, ठीक। चलिए y को उधर भेज दीजिए, -2 को इधर लाइए, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 है, इधर आकर के कितना हो जाएगा +2 बराबर y उधर जाकर के प्लस y हो जाएगा। y बराबर कितना मिल गया हमको, 3 और 2 5, y बराबर 5 मिल गया। तो यानी x का मान 3 मिल गया, y का मान 5 मिल गया। अब देखिए क्या कहा हमसे, क्या पूछा था, वह भिन्न ज्ञात कीजिए ना। तो बताइए x का स्थान पे 3 रखेंगे, y का स्थान पे 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3/5। तो वह भिन्न हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 3/5 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ध्यान लिख लेंगे, अतः वह भिन्न कितना, वह भिन्न 3/5 है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन का हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। यानी आशा करते कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।